Hello students, we will continue the chapter The Thieves Story. So let's start. इसमें दो करेक्टर्स थे, अनिल जो 25 ईयर्स ओल्ड का है और एक बॉय है जो टाइम टू टाइम अपने नाम को चेंज कर लेता है। 15 ईयर्स ओल्ड का है और उसका जो काम है वो चोरी करना है। अनिल के घर में वो घुस जाता है और उससे झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है, मुझे आप पे करना। तो वे अनिल जो है पे करने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि अगर आप खाना मुझे बना के खिलाओगे तो वही आपको मैं फ्री में खाना दे दूँगा। तो वही कहता है, वो झूठ बोल देता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन वो बॉय जो है वो खाना अच्छे तरीके से नहीं बनाना जानता था। फिर अनिल उसे खाना बनाना सिखाता है, पढ़ाई लिखाई भी सिखाता है, मैथ्स में भी कुछ सिखाता है, ये सारी चीज़ें वो सिखाता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote the magazines a quick cure way to make a living. यहाँ पे जो अनिल है, जो मैंने बताया था 15 ईयर्स ओल्ड का है, उसका जो काम था वो ये था कि वो एक जो है 1 वीक जो है अपने पैसों को बोरो करता था और नेक्स्ट वीक वो बोरो देता था और नेक्स्ट वीक लैंड करता था। मतलब उसका यही था कि उधार देना और उधार लेना। एक वीक तो वो बोरो दे दिया करता था एक पर्सन को और दूसरे वीक जो है वो नेक्स्ट पर्सन से उधार पैसे ले लिया करता था। जब उसे जो है अपने जब तक उसे अपना चेक हासिल नहीं होता था तब तक वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से टेंशन में रहता था। और जब उसे सही सलामत अपना चेक मिल जाता था तो वो बाहर खाना खाने जाता था और सेलिब्रेट करता था। और उसका ये भी काम था कि वो आर्टिकल्स लिखता था या फिर कुछ पैरा लिखता था मैगजीन्स में, और वो इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to the publisher at night. I saw him took the money under the mattress. अब यहाँ पर जो है वो आता है कौन? अनिल ही यहाँ पर रेफ़र किया गया है। एक इवनिंग में अनिल आया एक नोट का मतलब पैसों का बंडल लिए हुए, छोटा सा बंडल बना हुआ था, और उसने मुझसे कहा कि आज पब्लिशर की बुक्स जो हैं वो सोल्ड हो गई हैं। रात में मैंने उसे देखा कि वो अपनी मनी को मैट्रेस मीन्स होता है बेड के गद्दे के नीचे अपने पैसे को छुपा कर रख रहा था। मैंने देखा उसे मतलब रखते हुए पैसों को। आई हैड जस्ट वर्किंग फॉर अनिल फॉर द ऑलमोस्ट अ मंथ अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन और वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever meet. अब वही कहता है, अब यहाँ पर आया है राइटर के लिए। राइटर कहता है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। पूरा 1 महीना हो गया था और इस 1 महीने में मैं शॉपिंग पर जाता था तो शॉपिंग में मैं उससे चीटिंग कर रहा था। और ये काम जो है इसके अलावा मैं कुछ और तो करता नहीं था। मैं जो घर का अपना काम था वो करता था और उससे जो शॉपिंग के लिए जाता था तो उससे जो पैसे मिलते थे वो मैं चीटिंग कर लिया करता था। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की अनिल, क्योंकि मुझे तब बाहर जाता था तो डोर की गेट की या घर की चाबी दे के जाया करता था। मैं कभी भी मेरी इच्छा होती थी जब मैं घर में आ जाता था, और जब मेरी इच्छा होती थी तो मैं घर से चला जाता था। राइटर कहता है कि इतना ट्रस्ट करता था वो मुझसे कि मैंने ऐसे व्यक्ति से मैं आज तक अपनी लाइफ में नहीं मिला था। इतना ट्रस्टिंग पर्सन वो था, इतना ट्रस्ट करता था मुझ पर कि इस तरीके के व्यक्ति से मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता। एंड दैट इज़ वाई इज़ वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यहाँ पर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों के यहाँ पर चोरी करना जो लालची लोग होते हैं। लालची लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है चोरी करना, क्योंकि वो जो है एक तरीके से सारे एफर्ट लगा देते हैं रॉब्ड करने में, और बहुत इजी होता है उनके यहाँ पर चोरी करने में जो केयरलेस पर्सन होते हैं, क्योंकि उन्हें वो नोटिस ही नहीं कर पाते कि हमारी जो एक तरीके से हमारे घर से कौन सी चीज़ गायब हुई है या नहीं हुई है। इस तरीके के लोगों को, जो केयरलेस लोग होते हैं, उनके यहाँ पर चोरी करना बहुत ही ज़्यादा
आसान होता है और ग्रेडी मैन जो है उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वो कहते हैं कि दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, क्योंकि मतलब एक तरीके से वो पूरा एंजॉय करता था अपने काम में, मतलब उसे अच्छा लगता था। वेल इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। यहाँ पर वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है मेरा रियल काम करने का, मतलब जो मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो समय आ चुका है। और वो अपने आप से कहता है कि मैं जो हूँ, जो मेरा काम था चोरी करना, वो मतलब मैं उसकी एक तरीके से मुझे प्रैक्टिस जो है वो छूट चुकी है। और अब वही कहता है यदि जो है मैं देता हूँ मनी, अगर मैं नहीं देता मनी तो ही विल ओनली, तो मतलब एक तरीके से वो ये कहना चाहता है कि उसने अभी तक पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है, और अगर वो यहाँ से मनी नहीं लेता है तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि उसे आगे क्या होना। और अगर यहाँ पर एक तरीके से चोरी करने का मुझे रीज़न तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो मुझे किसी काम के लिए पे नहीं करता। भाई जो अनिल है वो उसे पे तो करता नहीं था, वो सब्जी से जो चीट कर लिया करता था वो कर लिया करता था। तो यहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर इजी है, मैं ठीक है यहाँ पर चोरी करने का वो मन बना लेता है। यहाँ पर कुछ रीड एंड फाइंड आउट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं और इससे समझ में आ जाएगा कि कितना चैप्टर आप अच्छे से समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट पैरा, अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. यहाँ पर जो वो राइटर है वो ये कहते हैं कि अनिल जो था वो सो रहा था और उसके बालकनी से एक मून लाइट उसके ऊपर आ रही थी या फिर उसके बेड पर पड़ रही थी मून लाइट, और कुछ ज़मीन पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो है फ्लोर पर सेटअप हो गया और सिचुएशन को हाँपने लगा, सिचुएशन को देखने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे क्या कहते हैं, मैं कैसे मनी लूँ, यदि मैं मनी लेता हूँ तो अब वो ये सोच रहा है अगर मैं मनी ले लेता हूँ यहाँ से तो 10:30 पे जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है उसे मैं कैचअप कर लूँगा, उसे पकड़ लूँगा। ये बात सोच कर वो जो है अपने ब्लैंकेट से निकल आता है और निकलने के बाद वो उसके बेड की तरफ जाने लगता है। किसके बेड की तरफ? अनिल के बेड की तरफ। अनिल जो है जब उसने जा रहा होता है, उसने अनिल के फेस को देखा तो अनिल सो रहा था बिल्कुल पीसफुली, मतलब शांति के साथ बिल्कुल सो रहा है वो अनिल, और उसका फेस बिल्कुल क्लियर है, उस पर एक भी लाइन नहीं बनी हुई है। इवन वो 15 ईयर्स ओल्ड का है राइटर, लेकिन उसके फेस पे बहुत ज़्यादा निशान है, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा अजीब से दाग धब्बे हैं, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा फेस क्लियर है, बहुत ही स्वीट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है उसके फेस से पता चल जाता है कि हाँ इसका दिल कैसा है, और एक तरीके से फेस ही हमारा आईना होता है कि हम कैसे हैं, है ना, हम कैसी फीलिंग्स रखते हैं, वो ही यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहा है। My hand slipped under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. यहाँ पर जो है मेरा हाथ जो है मिस्ट्रेस के ऊपर से स्लिप कर जाता है और मैं नोट्स को सर्च कर रहा होता हूँ। जब मैं जो है मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया, नोट्स को प्राप्त कर लिया, तो मैं बिना आवाज़ करे हुए दबे पाँव वहाँ से निकलने की सोचता हूँ। और अनिल जो है एक क्या कहते आह लेता है अपनी स्लीप, मतलब एक तरीके से सो रहा होता है तो अपनी साइड चेंज करते हुए वो एक तरीके से आह लेता है, एक आवाज़ सी करता है। मैं चारों तरफ देखता हूँ। आई वॉज स्टार्टल, मैं जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से घबरा सा गया और जल्दी से मैं वहाँ से दबे पाँव जो है रूम से बाहर निकल गया।
When I was on the road, I began to run. I had the notes at my breast, held there. He was there by the steering of my pajama. I sobbed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like on oil rich Arab for the week or two. यहाँ पे अब राइटर कहते हैं कि जब मैं रोड पर था तो मैंने जो है दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने अपने जो नोट जो मैंने वहाँ से पैसे छिपाए थे वो कहाँ पे छिपाए थे, अपने पायजामा के नाड़े में पैसों को बांध लिया था। और स्लोड डाउन टू द वॉक, और मैं जो है वॉक कर रहा था, स्लोड धीरे धीरे वॉक कर रहा था और उन पैसों को गिन रहा था। ठीक है, और अब मैं पैसे गिन लिए थे तो मैंने 60 रुपीज़ इन 50s, मैं एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। और उसके बाद मैंने कहा कि इतने पैसों में तो मैं 1 या 2 हफ्ते बहुत अच्छी सी जीवन को व्यतीत कर सकता हूँ। सो आई होप these paragraphs you have understood very well, and if you any type of problem please ask me. Bye.